जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। कपिला गाय के अत्यंत सुगंधित घी से प्रतिदिन जलाए गए कपूर युक्त दीप श्रेष्ठ माने गए हैं। पंचगव्य मीठा और कपिला गाय का दूध, दही व घी ये सब भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए अभीष्ट है। हाथी के दांत के बने हुए भद्रासन जो स्वर्ण व रत्नों से जड़ित है, शिव के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। उन आसनों पर विचित्र बिछावन, कोमल गद्दे और तकिए होने चाहिए। इसके सिवा और भी बहुत सी छोटी बड़ी सुंदर व सुखद शैयाएं होनी चाहिए। समुद्र गामिनी नदी व नद से लाया गया कपड़े से छान कर रखा हुआ शीतल जल भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। चंद्रमा के समान उज्ज्वल छत्र जो मोतियों की लड़ियों से सुशोभित, नवरत्न जड़ित, दिव्य और स्वर्णमय दंड से मनोहर हो, भगवान शिव की सेवा के अर्पित करने योग्य है। स्वर्ण भूषित दो श्वेत चवर जो रत्नमय दंडों से शोभायमान तथा दो राजहंसों के समान आकार वाले हों, शिव की सेवा में देने योग्य हैं। सुंदर वैसनिक दर्पण जो दिव्य गंध से अनुलिप्त, सब ओर से रत्नों द्वारा आच्छादित तथा सुंदर हारों से विभूषित हो, भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। उनके पूजन में हंस, कुंद और चंद्रमा के समान उज्ज्वल और गंभीर ध्वनि करने वाले शंख का उपयोग करना चाहिए, जिनके मुख और पृष्ठ आदि भागों में रत्न व स्वर्ण जड़े गए हों। शंख के सिवा नाना प्रकार की ध्वनि करने वाले सुंदर काहल जो स्वर्ण निर्मित तथा मोतियों से अलंकृत हों बजाने चाहिए। इसके अतिरिक्त बेरी, मृदंग, मुरज, तिमिच और पटे आदि बाजे भी जो समुद्र की गर्जना के समान ध्वनि करने वाले हों, यत्न पूर्वक जुटाकर रखने चाहिए। पूजा के सभी पात्र और भांड भी स्वर्ण के ही बनवाएं। परमात्मा महेश्वर शिव का मंदिर राजमहल के समान बनवाना चाहिए, जो शिल्प शास्त्र में बताए हुए लक्षणों से युक्त हो। वह ऊंची चार दीवारी से घिरा हो, उसका गोपुर इतना ऊंचा हो कि पर्वताकार दिखाई दे, वह अनेक प्रकार के रत्नों से आच्छादित हो, उसके दरवाजे के फाटक सोने के बने हुए हों, उस मंदिर के मंडप में तपाए हुए सोने और रत्नों के सैकड़ों खंभे लगे हों, चंदोवे में मोतियों की लड़ियां लगी हुई हों, दरवाजे के फाटक में मूंगे जड़े गए हों, मंदिर का शिखर सोने के बने हुए दिव्य कलशकार मुकुटों से अलंकृत व अस्त्र त्रिशूल से चिन्हित हो। न्यायोपार्जित द्रव्यों से भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अन्यायोपार्जित द्रव्य से भी भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करता है तो उसे भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान भाव के वशीभूत है। न्यायोपार्जित धन से भी यदि कोई बिना भक्ति के पूजन करता है तो उसे उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पूजा की सफलता में भक्ति ही कारण है। भक्ति से अपने वैभव के अनुसार भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए, वो थोड़ा या बहुत करने वाला धनी हो या दरिद्र, दोनों का समान फल है। जिसके पास बहुत थोड़ा धन है, वह मानव भी भक्ति भाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है, किंतु मान वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन है तो उसे शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्वस्व भी दे डाले तो उससे वह शिव आराधना के फल का भागी नहीं होता, क्योंकि आराधना में भक्ति ही कारण है। शिव के प्रति भक्ति को छोड़कर कोई अत्यंत उग्र तपस्याओं और संपूर्ण महायोगों से भी दिव्य शिव धाम में नहीं जा सकता। अतः श्री कृष्ण सर्वत्र परमेश्वर शिव के आराधन में भक्ति का ही महत्व है। यह गुह से भी गुरुतर बात है, इसमें संदेह नहीं है। पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है, इसलिए जो भक्ति भाव से युक्त है उसे रजोगुण और तमोगुण से क्या हानि हो सकती है। श्री कृष्ण अत्यंत अधम, मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी यदि भगवान शिव की शरण में चला जाए तो वह समस्त देवताओं व असुरों के लिए भी पूजनीय हो जाता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति भाव से ही शिव की पूजा करें, क्योंकि अब भक्तों को कहीं भी फल नहीं मिलता। जय श्री राम।